एंकर पर्सन और तज्जियाकार अमीर अब्बास ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ के लिए जनरल आसिम मुनीर का नाम सामने आया। आपको यही तवक्को थी? जी सर, मुझे नहीं, मेरा ख्याल बात को यही तवक्को थी। और देखिए, पसंद नापसंद अपनी जगह पे होती है। आप कह सकते हैं कि फलां ऑफिसर जो है उसको कोई पसंद करता था, फलां कोई पसंद करता था, फलां को नापसंद करता था। जैसे नून लीग पीपल्स पार्टी कुछ को पसंद नापसंद करती थी, कोई और किसी को पसंद करता था। लेकिन जो फैसला हुआ है, इस फैसले के मेरिट के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान की तारीख में ये मबनी बर मेरिट फैसला होगा। यानी हमारे यहाँ जिसको मेरिट कहा जाता है, मेरिट कहा जाता है सिक्योरिटी के। क्योंकि जो माजी में बहस है वो यही चलती रही कि ज़ियाउल हक 7वें नंबर पर था, उसको लाके लगा दिया। इवन मौजूदा जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, ये शायद 4वें नंबर पर थे या 3रे नंबर पर थे। उनसे पहले राहिल शरीफ भी जूनियर थे। सो हमारे यहाँ हमेशा ये बहस चलती रही कि जो टॉप सीनियर है, पहला या दूसरा, उनमें से एक को चीफ लगा दें, एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ लगा दें। अगर उस लिहाज से हम देखें तो ये फैसला मबनी पर मेरिट है। लेकिन चूंकि इससे पहले कॉन्टेक्स्ट था, एक बहस चली आ रही थी कि कौन किसको क्यों लगाना चाहता है और कौन किसको लगाना चाहता। उस बहस के मुताबिक देखें तो बहरहाल उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी और चलती रहेगी बातें। ये अब अगले 3 साल जो है इसी तरह से गुजरेंगे। लेकिन फैसला उस लिहाज से मेरिट पर है। फिर जो अभी मौजूदा हमारे आर्मी चीफ आ रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, देखिए इनके पास DG ISI का उहदा रहा, DG MI का उहदा रहा। पाकिस्तान के 2 सबसे ताकतवर उहदे, और जो यानी पाकिस्तान का स्पाई चीफ बनना ये कोई मामूली बात नहीं। फिर MI का को हेड करना, फिर कोर कमांडर गुजरांवाला। सो इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उस हवाले से बिल्कुल पूरे हैं एक आर्मी चीफ के मनसब के शायान शान। फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तो कमाल ऑफिसर, मतलब वो एक थॉरो प्रोफेशनल ब्रीड जो होती है ना एक सोल्जर की, वो है। और उनका चेयरमैन जॉइंट चीफ बनना मेरा ख्याल है इससे कोई और बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। सो अब ये बहस तो हो गई खत्म। अब बहस शुरू ये होगी कि नए आर्मी चीफ जो खला पैदा हुआ है, जो खलीज पैदा हुई है, जो नफरतें बढ़ी हैं, जो कदूरतें बढ़ी हैं, जो फौज के यानी फौज से मुराद ये कि कुछ लोगों, फौज से वाबस्ता कुछ लोगों की मोहब्बत जो हमारी कौम के दिलों में कम हुई है, उस मोहब्बत को वापस कैसे बहाल करें। ये दोबारा से उस मोहब्बत को, एहतराम को इनकलकेट, इंड्यूस कैसे करेंगे पाकिस्तानी कौम के दिलों में। याद रखिएगा कि पाकिस्तान में 2 तबकात ऐसे रहे हैं जो हमेशा फौज की स्ट्रेंथ रहे, जो फौज की ताकत रहे। एक पाकिस्तान का मिडिल क्लास तबका और एक पाकिस्तान की अपर लोअर क्लास। ये 2 तबके वो हैं जो फौज की हमेशा पुष्ट पर खड़े रहे, ऐसे दीवार की तरह। और फौज हमारी पुष्ट पर खड़ी रही पूरी कौम। बदकिस्मती से कि गुज़श्ता 7 महीनों में ये जो 2 तबकात हैं जो फौज की ढाल बनते थे, जो फौज की गाड़ियां गुजरती थी तो खड़े हो जाते थे, शटर डाउन कर लेते थे, सलाम करते थे, ये हमने बचपन से लेके अपने मनाज़िर देखे। फौज से कॉन्वॉय गुजरते थे, लोग फख्र से खड़े हो जाते। एक जमाने में वो NCC हुआ करती थी हमारे अर्ली कॉलेज के जमानों में, जिसमें फौजी आके यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ट्रेन किया करते थे, लोगों को तैयार करते थे जिस्मानी तौर पे। और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जंगी हालात हो और फिजिकल फिटनेस और एक्सरसाइजेस मिलिट्री, उस वक्त ये बड़ा हमारे अंदर ये तड़प होती थी कि हमें कम अज कम NCC में जाने का मौका मिले। वो सब कुछ इन 7 महीनों के अंदर बुलडोज हो गया। मेरा ख्याल है कि ये आर्मी चीफ के ऊपर बहुत बड़ा उनके पुश के ऊपर ये एक होगा, आप कह लें बैगेज, कि वो इसको कैसे अंडू करते हैं। और इसको अंडू करना ही हमारे मुल्क और हमारी कौम की फलाह और बका के लिए जरूरी है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो ये कोई भी मुल्क इसके लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखिए, ब्रिगेडियर जनरल चार्ल्स डी गॉल जो मॉडर्न फ्रांस का बानी था, फाउंडर ऑफ मॉडर्न फ्रांस, उसने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला कि दुनिया का कोई मुल्क फौज के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। ये फैसला आपने करना है कि वहां आपकी फौज आके ठहरेगी या आपके दुश्मन की फौज आके ठहरेगी। फौज तो होगी हर मुल्क, जिसकी अपनी फौज नहीं होती फिर उसके यहाँ दुश्मन की फौज आके ठहरती है। तो फौज तो बहरहाल हमारे वजूद का हिस्सा है, हमारी सलामती का हिस्सा है। लेकिन जहां पे कुछ लफ्जिशें हुई है, और ये अब तो हम खुल के ये बात कर सकते हैं लफ्जिशों की, क्योंकि कल हमारे आर्मी चीफ ने ये कहा
पहले तो हम कहते हुए डरते थे ना कि फौज सियासत में मदाखलत करती रही, या फौज ने ये किया, फौज ने वो किया। अब तो हमारे आर्मी चीफ ने ये कहा कल पूरी कौम के सामने कि हमने सियासत में मदाखलत की, माजी में हमसे गलतियां हुई। अब तो वो एतराफ कर चुके हैं। तो अब हमें भी बात करते हुए इसमें कोई खौफ और डर महसूस नहीं होगा। अब हम भी बात कर सकते हैं कि हाँ, ये माजी में हुआ। तो उन्होंने कल जिस आप कह लें कि मसालियत की बुनियाद रखने की कोशिश की जनरल बाजवा ने, क्या अब मौजूदा आर्मी चीफ उसको आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे? और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का देखिए वाहिद हल है इस पर। अगर कोई ये समझे कि नए आर्मी चीफ आने के बाद इमरान खान चुप कर जाएगा तो ये उसकी गलत फहमी है। कोई समझे कि नए आर्मी चीफ आने के बाद पीडीएम जो है वो अपनी पोजीशन से पीछे हटेगी तो उसकी गलत फहमी है। ये दोनों अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर मौजूद हैं। स्टेटस को बरकरार है, नए आर्मी चीफ के बाद भी स्टेटस को बरकरार रहेगा। सो तब्दीली कहां पे आएगी? तब्दीली आएगी नए आर्मी चीफ के फैसला कुछ किरदार से। उनका फैसला कुछ किरदार क्या होना चाहिए कि वो इन दोनों के अंदर ये जो डेडलॉक है, अगरचे ये कोई अच्छी बात नहीं है जो मैं कर रहा हूं कि वो आके ये काम करे, लेकिन जब दो बच्चे बिगड़ जाएं और वो भिड़ रहे हों आपस में, तो फिर घर का बड़ा ही बैठ के उसके दरमियान मामला तय करता है। और इसमें कोई फौज का कोई गैर आईनी बात नहीं होगी कि फौज अगर इन दोनों के मामला को हल करवाए। और वो कैसे हल होगा? वो इलेक्शन है। इलेक्शन के बगैर आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकते। ये मॉडर्न नेशन स्टेट की तारीख है। पिछले 250-300 साल में कोई एक मुल्क आप मुझे ऐसा नहीं बता सकते, एक मुल्क ऐसा नहीं बता सकते आप, कोई एक डेमोक्रेसी नहीं बता सकते कि जहां पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो, या कोई ऐसा डेडलॉक जो है वो इलेक्शन के बगैर रिजॉल्व हुआ। हाँ, जहां पे किंगडम्स हैं, जैसे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, वो किंगडम्स जो हैं वहां पे मसाइल और तरह से हल होते हैं। एक बादशाह जो है वो एक हुक्म सादिर करेगा, किसी की जरूरत नहीं है वहां पे हिल के दिखा सके। जहां फिefडम्स होगी, जहां शेखडम्स होगी, वहां पे भी इसी तरह से फैसले होंगे। लेकिन जहां डेमोक्रेसी है वहां फैसले सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के जरिए से डेडलॉक खत्म होता है। अभी आज से 4 दिन पहले मलेशिया में इलेक्शन हुआ। मलेशिया में अभी 10 महीने की मुद्दत पड़ी थी पार्लियामेंट की, 10 महीने की। लेकिन वहां हमारी तरह पॉलिटिकल क्राइसिस था। वहां जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस्माइल याकूब साबरी, उन्होंने कहा कि कौम को तहम्मिल नहीं है इस इंस्टेबिलिटी की। उन्होंने 10 महीने पहले इलेक्शन अनाउंस कर दिया। अक्टूबर में असेंबली डिसॉल्व कर दी, अभी उन्होंने इलेक्शन करवाया। ये ही आपके पास वाहिद हल है। और मुझे कब भी इम्कान है कि जनरल आसिम मुनीर ये सब कुछ देख रहे हैं। वो जिन हालात में आए हैं उनको सब नजर आ रहा है, और वो जिन ओहदों पर हैं उनको हमसे भी ज्यादा नजर आ रहा है। मुझे कब भी इम्कान है कि वो पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे।